चैनल पर आपका। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। जी, आपने एमबीबीएस किया है, उसके बाद एमएस होता है, जी और हमने सुना है जनरल सर्जन, जी 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 जी। और इसके अलावा और भी कुछ उसके साथ था, हमने देखा नहीं वहाँ हाँ पे जो हाँ आपका क्लिनिक है। हाँ 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 तो हाँ। मुझे अपने हिसाब से हमने आपके बारे में बताया, स्टोन, किडनी, पेट से रिलेटेड, उसके आप डॉक्टर हैं। इसके इसमें थोड़ा सा ऐड कर दें, फिर हम लोग आगे बात करेंगे एकदम मैंने सिंपल जुबान में, ताकि आम लोगों को भी हाँ समझ ठीक आए। है, मैंने नदीम भाई एमबीबीएस किया है। हम्म। बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज एंड केईएम हॉस्पिटल। हम्म। उसके बाद मैंने एमएस जनरल सर्जरी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, हम्म। जनरल सर्जरी में। उसके बाद 3 साल मैंने एसआरशिप किया है। हम्म। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, ऐसी सर्जरी होती है जैसे आप समझें कि कहीं जाना है तो पूरा दीवार तोड़ के जाए, या वर्सेस ये है कि कोई होल करके या नेचुरल ओरिफिस पेशाब की नली के रास्ते से सर्जरी कर दें। तो ये फर्दर ट्रेनिंग होती है जो मैंने 3 साल किया था दिल्ली से। एक जनरल सर्जरी होता है, एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, दूरबीन वाली सर्जरी। दूरबीन वाली सर्जरी। तो अल्लाह के करम से दूरबीन वाली सर्जरी में मैंने स्पेशलाइजेशन जनरल सर्जरी के बाद किया है। तो आजकल ज़्यादातर सर्जरी वैसे ही होल्स करके या नेचुरल ओरिफिसेस जैसे पेशाब के रास्ते से उसको हम लोग स्टोन्स को निकालते हैं। डॉक्टर साहब, आज भी, एक तो आपने वो बताया जनरल सर्जरी, आज भी होता है क्या? अभी भी होता है कहीं? हाँ हाँ, अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पे दूरबीन वाली सर्जरी फीजिबल नहीं है, अंतड़ी बहुत चिपकी हुई है, तो ऐसे कंडीशन में जनरल सर्जरी का ही एक्सटेंशन है। जैसे क्या ये कहा जाए कि आजकल का भी मोबाइल से फ़ोन करते हैं हम ज़्यादातर चीज़ें, तो क्या लैंडलाइन से फ़ोन आज भी होता है? हाँ कर सकते हैं, मेरे यहाँ भी लैंडलाइन रखा हुआ है। तो ये लैंडलाइन से ऊपर की चीज़ है। जैसे समझिए कि जनरल सर्जरी लैंडलाइन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मोबाइल फ़ोन है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, आसान है, यूजर फ्रेंडली है, पेशेंट्स को चीरा चुकी कम लगता है, तो दर्द कम होता है, रिकवरी तेज़ होती है। ठीक ठीक ये ठीक। तो अभी भी कई सर्जरियाँ ऐसी हैं जो ओपन ही होती हैं, लेकिन अब ज़्यादातर सर्जरी में ये ऑप्शन है कि आप उसको दूरबीन के थ्रू भी करा सकते हैं। हमारा जो प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि सीवान में वैसे लोग जिनका योगदान है सीवान गोपालगंज को आगे बढ़ाने का, तो हम लोग आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, बहुत तो शुक्रिया। जानना ये है कि सर, आपने स्टडी कहाँ से की, और अब तक आप जो इस पोस्ट पे हैं, इतना योगदान दे रहे हैं मेडिकल के फील्ड में, कितना चैलेंजिंग रहा, कितना स्ट्रगल रहा यहाँ तक पहुँचने में? देखिए, लाइफ में अगर कोई भी चीज़ करनी है ना, तो जी। संघर्ष तो है। अब सवाल उठता है कि आप संघर्ष को अपने कंधे पे लेके ढोते हैं या आप उसे एंजॉय करते हैं। तो आई एम ए पर्सन हु लव्स चैलेंजेस। लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना किया है मैंने, और ये कोशिश किया है कि है खूब जुस्तजू के है खूब से खूबतर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाके नज़र कहाँ। तो ये कोशिश किया कि अच्छा से अच्छा चीज़ों को कर पाएँ, और सब चीज़ें सीखने के बाद, करने के बाद अपने समाज में ये पेरीफेरी माना जाता है मेरे बैचमेट्स के हिसाब से। मैंने एमबीबीएस बॉम्बे से किया। अब बॉम्बे के बाद अगर देखेंगे अगला पड़ाव पटना होता है, पटना के बाद अगला पड़ाव सिवान होता है। सिटी वाइज अब देखेंगे तो कैटेगरी ए बी सी। तो अपने शहर में आकर के काम करने की इच्छा शुरू से रही है कि अपने शहर में आके ही काम करना था। अब ये दूसरी बात है, संघर्ष की बात रही, तो संघर्ष रहा है, और उसमें मैं ये कहूँगा कि घर वालों की मोहब्बत, समाज से जो सपोर्ट मिला, और सबसे इम्पोर्टेंट अल्लाह की जो नुसरत रही है, उससे ये सफ़र मुश्किल तो रहा है। लेकिन 10th अपने स्टार्टिंग में स्टडी आपने कहाँ से किया है? मेरी 10th वगैरह डीएवी हाई स्कूल से, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। डीएवी अच्छा। हाई स्कूल से पढ़ा हूँ। आपका घर? दक्षिण टोला सिवान। आपके वालिद साहब का नाम? शहाबुद्दीन साहब। कितने आप लोग भाई हैं? हम लोग 5 भाई हैं। सबसे बड़े आप हैं? नहीं, मुझसे 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। अच्छा, मैंने सुना था अब इसमें किसी ने बताया था कि स्ट्रगल स्टार्टिंग में आपने, आपके घर का हालात बहुत अच्छा नहीं था, ये इसमें कितनी सच्चाई है? किस सेंस में कहे, देखिए हम लोगों के लिए हालात जो है चैलेंजिंग रहे थे। हाँ, मैंने यही चैलेंजिंग, सुना था। हाँ। मैंने खुद ही 50 रुपये महीने पे ट्यूशन पढ़ाया है इसे सीवान में, 30 दिन पे 50 रुपया। अरे। दूसरा ट्यूशन जो पढ़ाया था,
तो उसमें 150 रुपया तय पाया, और जब मैं पढ़ा के गया पैसा मांगने के लिए तो उसने 130 रुपया दिया, बोला अगला महीना से 150 कर देंगे। अच्छा, जब आप तो वो 50 दिन रुपए मेरे, अर्निंग करते थे, कमाते थे, हाँ तो हाँ, उस टाइम आपका क्या ख्वाब था, क्या विजन था? देखिए मैं डॉक्टर भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टरी को अपनी ज़िंदगी का आखिरी मरहला समझता हूँ। हम्म। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने अगर हमें दुनिया में इंसान को भेजा है तो कुरान में फरमाया है कि वमा खलक तो जिन्न इंसाबदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को पैदा किया सिर्फ इबादत के लिए। तो इबादत के मफहूम, इबादत नमाज है, रोज़ा है, इसके अलावा लोगों की मदद करना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, जी। वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो फरिश्ते इबादत के लिए बहुत थे। इंसान को पैदा किया अल्लाह ने, तो ये है कि इंसान दूसरे का दर्द समझे। ये यूनिवर्स अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, अर्थ उसका एक पार्ट है। इंसान को यहाँ का खलीफा बनाया गया, तो मैंने चीज़ों को जिम्मेदारी के तौर पे समझा कि ये अगर आप मुझे जब 50 रुपए में ट्यूशन पढ़ाते थे, जब आप 12th में थे तब पढ़ाते थे या 10th में थे तभी 10th पढ़ाते के थे? बाद से ही हुआ, मेरे वालिद की आटा चक्की हुआ करती थी। जी। अब 10th पास हो गए तो वालिद साहब से पूछा उन्होंने कि आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। जी। तो उन्होंने कहा कि भोजपुरी में पैसा तो पैसा किधर हुई। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा बा कि इंटर अगर आर्ट से पढ़े तब वो 1400 रुपया लागी, आ साइंस से पढ़े तब वो 1400 रुपया लागी, तो तू एडमिशन का पैसा दे दा, बाकी हम ट्यूशन पढ़ा लें। तो दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रगल। तो ये तय पा के अब्बा बोले फिर हमारे से मत मांगिया, हमारे रही तो ज़रूर दे थी। तो हम लोग के साथ, मैं गरीबी नहीं कहूँगा उसको, इसलिए कि मैं कभी मजबूरी नहीं रही, खाने पीने की कोई कमी नहीं रही अल्लाह के करम से। मतलब आप स्टार्टिंग में ही आप रिस्पॉन्सिबल हो गए थे? हाँ, अगर मुझसे ये पूछे कि भाई लाइफ का जुज क्या है, तो मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस एज में, मतलब आपको क्या लगता है कि किस एज में मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए? मैं बहुत पहले 9th या 10th में था, तो मुझे नमाज़ पढ़ की आदत शुरू से है। तो एक दिन नमाज़ पढ़ते के दौरान ये एहसास हुआ कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अब मैं आगे जो कुछ करूँगा उसकी ज़िम्मेदारी मेरी होगी। मैं गालिबा 9th या 10th में था, तो ये बात मुझे लग गई कि अब जो कुछ भी मैं अच्छा करूँगा या बुरा करूँगा लाइफ में, तो उसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। अच्छा, एक और बात, ये एक बात हो गई, अभी आप इस मकाम पे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव कर लिया है, फाइनेंशियल हो या सोशल हो। जी, अ, यही आपका अंतिम पड़ाव है या इसके आगे भी आपका ख्वाब है, मिशन है, और भी कुछ आपको अचीव करना है? देखिए ये एक सवाल जो है आपका बहुत जेन्युइन सवाल है। मेरी समझ ये है कि मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बिलीव करता हूँ। देखिए इंसान की जो ज़रूरियात है ना, तो कुछ फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं कि जी। आपको खाना खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, थोड़ा आराम करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी सोशल नीड्स हैं। हम्म। सोशल नीड्स में ये है कि हमें कोई प्यार करने वाला होना चाहिए, हमारी समाज में इज्जत होना चाहिए, जी। ये सोशल नीड है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि कल को क्या होगा, कुछ पैसे सेविंग होने चाहिए, कुछ सिक्योरिटी दोस्त होने चाहिए जो साथ दें। एक पॉइंट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, जहाँ आदमी को ये पूछना होता है हैव आई मेड इट लार्ज, कि मैं जो कर सकता था क्या फुल पोटेंशियल पे आ गया। तो जवाब है नहीं, मेरे लिए तो है नहीं। मैं एक मुसाफिर की तरह से ज़िंदगी को समझता हूँ, जो ठीक है 30% 40% ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन अभी तो पता नहीं हयात कितनी है, तो बिल्कुल नहीं पता। लेकिन ये कहें कि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन 70% के आसपास रहता है, कि जो करना चाहते थे उसका 60-70% के हिसाब से चल रहा है। लेकिन डेफिनेटली ये बहुत बड़ा सवाल है कि मैं समाज को, देश को क्या रिटर्न दे पाऊँगा, ये बड़ा सवाल रहता है। अब तक आपको लगता है कि आपने रिटर्न दे दिया है? आ, अभी आपको क्या लगता है? देने के प्रोसेस में हूँ, देने देने के के प्रोसेस प्रोसेस में में हैं। हूँ। और सेटिस्फेक्शन, जैसे मेरे का स्कूल भी चलता है, यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल है, जिसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ बच्चों को जिनको हम, मेरा मोटो जो है हॉस्पिटल का, स्कूल का, बाकी सारी चीज़ों का है, नन शैल बी डिनाइड, कि किसी को मना नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है तो इलाज नहीं होगा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है तो आज ऑपरेशन नहीं होगा, आज करा लीजिए, एक हफ्ते बाद दे दीजिएगा। ऐसा नहीं स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है कि पैसा नहीं है तो एडमिशन फ़ी नहीं दीजिएगा तो एडमिशन नहीं होगा, हो जाएगा। किताब के पैसे नहीं थे, ठीक है किताब दे देंगे। तो मतलब अभी आपको और क्या क्या अचीव करना है? अचीव कुछ नहीं करना है। मैं ज़िंदगी को सूरज की तरह से समझता हूँ कि सूरज सुबह निकलता है तो थोड़े सोच के निकलता है कि कपड़े सुखाने हैं, खेतों में से पानी को उड़ाना है और फोटोसिंथेसिस कराना है।
नेचुरल फ्लो में लाइफ को जीना है, मैं जो समझता हूँ। और उसके थ्रू ये एक बड़ा सवाल है कि अब मुझे अपने लिए कुछ करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। जो पढ़ना था, एक डिग्री लेनी थी, ले लिया। जो काम करना था, घर हो गए, बस शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब ये रहता है कि ये इतना कर्ज जो समाज से वापस, समाज से लिया है, समाज से ही सब कुछ हासिल किया, ये जिस्म जो है यहाँ की मिट्टी से बना है, तो ये एक कर्ज है। तो अब जो लगता है कि मैं 40 का हो गया हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि समाज को क्या दे पाऊँगा। जी और जी जवाब भी मुझे पता है। रोज़ ये ओटी में आधे घंटे, ऑपरेशन के दौरान भी लड़कों से मैं कहता हूँ कि असल जो फ़र्क है ना, जैसे मैं 50 रुपये पे पढ़ाता था, अगर मैं 50,000 या 1 लाख कमाता हूँ, तो ये डिफरेंस क्यों है? एजुकेशन की वजह से है। तो मैं सोचता हूँ कि जितने लोग आसपास हैं, साथ में हैं, उनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं, एक कैसे। एक एक और सवाल, कभी आपको ऐसा लगा कि ये, कभी कभी हम लोग भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, टीचिंग करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, धमकी कुछ लगता है कि छोड़ दिया जाए, कभी आपको एहसास हुआ कि ये छोड़ दिया जाए? कभी इस तरह का कुछ इंसिडेंट्स हो गया, हॉस्पिटल पे कुछ हो जाता है, कभी होता ही है, पूरे गांव के लोग आ गए हैं, पूरे हॉस्पिटल को घेर लिए हैं, कभी आपको लगा कि इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए? डॉक्टरी के फील्ड को? जी, नहीं, आपका जो फील्ड है, नहीं, ऐसा कभी कुछ कुछ लगता है। टाइम के लिए तो। ये ज़रूर लगता है कि जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है ना कि सामने वाले की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो अनरियलिस्टिक होती है। वो सोचता है कि 100 में 100 मरीज़, 1000 में 1000 मरीज़, कोई पेशेंट सीरियस नहीं होना चाहिए, कोई पेशेंट के डेथ नहीं होनी चाहिए, किसी मरीज़ का टाका नहीं पकना चाहिए। ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है, एजुकेशन का या समझ का डिफरेंस है। तो हम लोग उसे भी दोष नहीं देते हैं। समझिए बात को ना, एक कल्चरल मिलियू है, वो समझ नहीं पा रहा। या उसको हो सकता है कि कई ऐसे भी लोग होंगे, किसी भी इंसान से 100 में 100 लोग खुश नहीं हो सकते हैं। तो कोई ऐसा भी आदमी होगा जो किसी वजह से नाराज है, तो वो इन चीज़ों को हवा देता है, फैन करता है इन इश्यूज़ को। तो कई बार ऐसा लगता है कि चैलेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये नहीं लगता है कि मैदान में से पीछे भाग जाए। अच्छा फिर कहाँ अच्छा, जाएंगे? एक और सवाल, ये पता नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी हमने एक आध दो लोगों से हमने सुना है, कई हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो पीछे से भागने उगने का कुछ होता है डॉक्टर लोगों का, नहीं, आपके नो, यहाँ भी ऐसा कुछ है? नहीं, कभी घेर लिया मैं पूरा क्राउड नहीं, आके? मैं फेस करूँगा, मैं फेस करूँगा। अब कई बार ऐसा भी हुआ है कि ओटी के अंदर मोर्टेलिटी हो गई है, कभी ऐसा भी हुआ है, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी का कोई नस कट गया है, तो आके बताना होता है, उनसे बात करना होता है। मैं भागने के बजाय फेस करना मैं ज़्यादा प्रेफर अच्छा, करूँगा। इस तरह का कभी खराब हो जाता है कुछ होता तो है, आप होता डायरेक्टली है। आप आके बात कर बात लेते हैं? करता हूँ, उनके साथ वालों से बात करता हूँ, और एक ऑनेस्टली एक अप्रोच होता है, एक सिंपैथेटिक अप्रोच रखते हैं, और अपनी कमी, अपना वो भी बताते हैं, लिमिटेशन बताते हैं। ये कमी नहीं, लिमिटेशन है कि 100% जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह, भगवान, ईश्वर जिसे कहते हैं, वो उसी के हाथ में है, शिफा उसके हाथ में है, हमारे हाथ में इलाज करना है। तो ये उसे बताते हैं। कई बार लोग नाराज़ होते हैं, इस तरह के हालात आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लोग नाराज़ होते हैं, उनको बताना होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है, कॉम्प्लिकेशंस बताने होते हैं। इसके बावजूद कई बार ये इन चीज़ों को फेस करने के अलावा अब बंद करके कल से पाचक तो नहीं बेच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि नीयत का मामला नहीं, है। बंद करने का हमने नहीं बोला है, जी एक सॉरी। आता है ना कि हम कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, हम दूसरे के लिए गए, समाज के लिए हमने आवाज़ उठा दिया, पता चला मेरे ही पे एफआईआर हो गया। हम अपने फील्ड की बात कर रहे हैं, इस सेंस में तो लगता देखिए, है कहाँ चले, तो गए ही नहीं होते तो इस तरह का सिचुएशन ही नहीं होता, हटाओ छोड़ देते हैं, लोगों के लिए हम करते हैं, ले देके महंगा हम ही खुद ही पड़ जाता है। आप जब तक इस ये सेंस में सोच हमने रहे बोला हैं ना कि जी। आप दूसरे के लिए कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम है। मैं तो अपने लिए करता हूँ जी। मेरे बच्चे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ अच्छा स्मेल हो, अच्छी खुशबू हो, अच्छा एम्बियंस हो। तो ये समाज भी तो आप ही का है ना। आप अपना जिम्मेदारी छोड़ दीजिएगा। अब आपके मोहल्ले के बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जी जी। तो जाहिर सी बात है कि गांजा पिएंगे, चरस पिएंगे, या छिनतई करेंगे। तो गांजा पिएंगे तो उसकी बदबू आपके घर में आएगी ना। तो ये समाज किसका है? आपका अपना है ना। जी आप अगर समाज सेवा समझ रहे हैं तो यहाँ गड़बड़ है। ये सोशल इंजीनियरिंग है। आपको समाज के लिए इसलिए करना है कि आप समाज का हिस्सा हैं। समाज सही नहीं रहेगा तो आप कैसे अच्छे रहेंगे? जी जी। तो इसलिए ऐसा लगता है जैसे मुझे अपना है। अगर मैं जिम करता हूँ तो डंबल मारना किसको अच्छा लगता है? पुशअप मारना किसको अच्छा लगता है? लेकिन नहीं करेंगे तो बॉडी खराब हो जाएगी ना।
तो समाज भी तो बॉडी का एक बड़ा पार्ट है ना, तो उसके लिए अगर हम नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, जी जी डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, या चैलेंजेस को ये समझेंगे कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर ये बात तय है कि फ्रिक्शन में एनर्जी को बर्बाद से समझा के भी फायदा नहीं है। कोई अगर आपसे मान लीजिए वो डिसाइड ही कर चुका है कि आपसे नफरत करेगा, तो फिर उसको समझाना मुश्किल है। फिर अच्छा उसे अच्छा कालू जी सलामा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है कि उससे सलाम करके आप वापस आ जाएंगे, ठीक है, आपको जो सोचना है सोचिए, क्या कर सकते हैं। एक एक और सवाल बड़ा ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे होने के बाद लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। जी। अभी इस गोपालगंज के जो एमपी हैं हाँ, आलोक कुमार सुमन जी, हाँ, नाम और नहीं लीजिए तो अच्छा है, नहीं डॉक्टर हम लोग के सीनियर हैं, बता देंगे तो लोग समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। तो मैं एमपी साहब हैं, एमपी साहब हाँ हैं, ठीक है। और भी सीवान में भी सिवान कई में भी ऐसे कई लोग डॉक्टर हैं, हैं जो, हाँ। या सिर्फ मेडिकल के ही फील्ड में नहीं कह रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा होने के बाद लोग पावर एमपी बन जाए, विधायक बन जाए। क्या इन फ्यूचर हाँ, डॉक्टर शहनवाज साहब हाँ, मतलब इलेक्शन लड़ेंगे विधानसभा या जो सभा होता है हाँ, सही है। उसमें इन क्या होता फ्यूचर? है, क्या आपका हाँ क्या जी, इस तरह का क्या है कभी? जी, उसमें क्या होता है, ये चीज़ें आप कब करते हैं, जब आपको अंदर से कोई कमी महसूस होती है, आपको लगता है ना कि आप कुछ बाकी है करना, या कुछ कर नहीं पा रहे हैं समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, तो मुझे लगता है कि जो मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ। नहीं मतलब जो लोग, जैसे कोई डॉक्टर है अगर वो तो वो एमपी क्यों बन करता गया, है, क्यों करता है, अगर उसको वो लगता है कि, लीडर नेता बनना चाहता है, तो वो लीडर क्यों तो बनना चाहता है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है। उसको अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, इसकी वजह से कर रहा है। जैसे मैं करता हूँ, सपोज़ करिए मैं सुबह ओपीडी देखता हूँ, और असर तक अभी तक फ्री होता हूँ, फिर असर पढ़ता हूँ, मगरिब पढ़ता हूँ, फिर थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर ऑपरेशन करता हूँ। स्कूल चलता है, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है, नहीं हो रही है, उसके बारे में सोचना है। स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चलाते हैं हम लोग, उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है। इसके अलावा उड़ान नाम का हम लोग कोचिंग चलाते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। 50 बच्चे हैं कहाँ, सीवान में? सिवान में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टीचर की सैलरी मैं देता हूँ, टीचर्स बच्चों से पैसा नहीं तो लेते। खैर उस पर हम बाद में बात कर लेंगे सिलाई कढ़ाई फिलहाल। सेंटर चलता है 7 हमारे, उसका देखभाल कराना होता है। तो अब ये समझिए कि जो मैं अपने तय कर सकता था, अगर मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो मैं एमएलए बन के ऐसा क्या करूँगा जो अभी मैं नहीं कर सकता। तो मेरी मतलब जो अगर कोई एमपी बन गया हाँ, हाँ, और पहले वो डॉक्टर था और हाँ, हाँ, बहुत अच्छा डॉक्टर था, हाँ, हाँ, तो इसका मतलब वो उधर से सेटिस्फाइड नहीं था उस सेटिस्फाइड फील्ड नहीं, से। कहीं ना कहीं उसमें मैं दूसरे के बारे में नहीं कह पाऊँगा, मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी के 14 साल बिताए हैं। सिवान में 2002 में छोड़ के गया था, और 2015 में वापस आया था। 14 साल लगा के मैंने ये हुनर सीखा। हम्म 90, ये हाँ, ठीक। जो मैं काम करता हूँ। सक्सेस रेट 99, 95 टू 99, 99.5 ऐसा रहता है। कुछ मरीजों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, थोड़े नाराज़ भी होते हैं, और थोड़ा समझाते हैं। इतना ज़िंदगी के 14 साल बिताने के बाद जो हुनर सीखा, ऊपर वाले ने जो मुझे दिया, समाज की एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब मैं उसको छोड़ करके ये सोच रहा हूँ कि मुझे बॉडीगार्ड मिल जाएंगे, या मैं एमपी कहलाऊँगा, या लोग मेरी समझेंगे कि ये कुछ और ज़िंदगी में कर गए, तो ये कहीं ना कहीं मेरी समझ में, मेरे लिए मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है जो अभी नहीं कर सकते हैं। बल्कि ये होगा, अभी करना आसान इसलिए है कि हम लोग करते हैं तो किसी को जवाबदेही नहीं है। मान लीजिए वहाँ चकिया वाला रोड पे एक देखो ऐसा हुआ कि सड़क टूट गई, एक बार गए तो देखा एक आदमी गिर गया, दूसरी बार गए तो एक बुढ़िया गिर गई, फिर हम लोगों ने सड़क बनवा दिया। वो मानो उसमें 50,000 1 लाख रुपये खर्च हुआ। अब अगर एमएलए होंगे और बनाएंगे तो गालियाँ पड़ेंगी, बोलेंगे 5 लाख पास भैल हुई, में से 1 लाख लगे ले भाई, 40 लाख 4 लाख अपना घरे रख ले बा। यानी जो मेडिकल के फील्ड में है, डॉक्टर हैं, अगर हाँ, पॉलिटिक्स के फील्ड में आ रहे हैं तो वो ठीक अच्छा नहीं है, कर रहे गुड हैं। फॉर देम। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग भी नहीं। हर आदमी का अलग अलग है ना, हर आदमी का मतलब ख्वाब आपके अलग है। अकॉर्डिंग ठीक नहीं है ना, तभी तो आप इतनी सारी बातें आप बता रहे हैं। नहीं, आप बात समझिए, आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि उसके थ्रू वो कुछ कर सकता है, जी। उसका लाइफ का एक्चुअलाइजेशन वैसे होगा कि उसके थ्रू ही उसका जीवन कामयाब होगा, तो वो करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों का इलाज करता हूँ, उनकी बीमारियों को समझता हूँ, उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ इस प्रोफेशन के थ्रू।
इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि एजुकेशन में काम करता हूँ मैं, कि बच्चों को पढ़ा लिखा करके कुछ माहौल को बेहतर किया जा सकता है। इतना नफरत फैला हुआ है, लोग धर्म जाति के नाम पे लड़ने को तैयार हैं। इसमें हम लोग एजुकेशन के थ्रू कुछ ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। तो ये मेरी अपनी लिमिटेशन है कि मैं उधर करूँगा ना। अभी जैसे सपोज करिए कि कोई आदमी क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट खेल के लोगों का दिल बहलाता है, या शाहरुख खान डांस करते हैं, बॉडी दिखाते हैं, उससे लोग खुश होते हैं, तो उनका अपना डोमेन है ना। मैं थोड़ी कह सकता हूँ कि शाहरुख खान अच्छे नहीं हैं। मतलब डॉक्टर शाहनवाज साहब इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। अगर काम करना पक्का? है तो पक्का एजुकेशन पे मैंने काम ये भी करेंगे। सुना है कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, भले ही आपने कभी हाँ लोगों से हाँ हमने सुना है, हाँ हाँ, लेकिन इसीलिए बिल्कुल मैंने सही, आपसे क्लियर कर लिया। बिल्कुल सही। जैसे कोई आदमी, जैसे हमारे सारे डिसीजंस जो होते हैं ज़िंदगी के, पॉलिटिक्स उसको अफेक्ट करता है। नोट बंद, ये नोट आज का ये 500 का नोट चलेगा कि नहीं चलेगा, पॉलिटिशियंस डिसाइड करते हैं ना। जी। कानून जो बनता है, सीए एनआरसी लागू होगा कि नहीं होगा, किसी से कागज मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, ये पॉलिटिशियंस डिसाइड करते हैं ना। लेकिन इस तरह के लोग अगर पॉलिटिक्स अंबानी में आ रहे अडानी को, हैं। जी जी आप कुछ कह रहे थे, नहीं सॉरी। नहीं, बोलिए बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। अंबानी अडानी को लोन जो है बिना कोलेटरल के दिया जाए कि नहीं, पॉलिटिशियंस डिसाइड करते हैं ना। तो क्या हमें उसका नॉलेज नहीं होना चाहिए? हमें होना चाहिए। जी जी। क्या हमें उसमें कोशिश नहीं करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए। लेकिन क्या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? मेरा जवाब है मेरे पार्ट से नहीं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मीन्स इन फ्यूचर आप कभी चुनाव। चुनावी जो समर है, तो उसमें सारी जो भावनाएं हैं और सारी जो अच्छे विचार हैं वो किनारे हो जाते हैं। सारा गांठ जोड़ धर्म, राजनीति, शराब और घूस, इसका खेल है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, आपके यहाँ अगर ये लास्ट सवाल अब ख़त्म किया जाए, अच्छा खासा टाइम भी हो गया, कोई इशू नहीं। कि आपके यहाँ अगर कोई पेशेंट आया या इतने सारे पेशेंट आते हैं, अगर आप पता भी चल जाता है कि पैसे का प्रॉब्लम है, ये उतना पे नहीं कर सकता है, और आपके यहाँ से पैसे की वजह से वो एडमिशन ऑपरेशन नहीं करवा रहा है, अगर आपको एहसास भी हो गया, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? बहुत सिंपल है। हम लोग मरीज को कहते हैं कि जो पैसा जमा बा तुम दे दो, करा ला। ये तो बिल्कुल सिंपल है हमारे यहाँ। अभी भी हमारे यहाँ स्टैंडर्ड चार्जेस रखने क्यों ज़रूरी है? अभी मान लीजिए किसी का आपने 10,000 रुपया लिया, किसी का 20,000 रुपया लिया, वो पैसे वाला है, लेकिन वो बोलेगा उनका तो 10,000 रुपये में आपने किया। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल है कि अगर एक सर्जरी का फीस 15,000 रुपये, तो बिल बना के दे देते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि उसके पास क्या है। और इतना साल से यही काम करते हैं, तो हमें अंदाजा है कि इसके पास क्या है। महीने के 2-4 सर्जरी तो फ्री होती ही होती है। अभी भी वार्ड में पेशेंट्स हैं जो फ्री हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि किसी के लिए किया है तो फी सबीलिल्लाह किया है, तो लोगों से डिस्कस करके तो आप उसकी वैल्यू घटा रहे हैं या आप उस पर एहसान जता रहे हैं। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने कहा कि किसी के लिए कुछ करके एहसान जताना ऐसे जैसे कि कुत्ता उल्टी कर दे फिर उसको खा ले। जी जी, समझ तो गया। अगर हम लोग कुछ करते हैं तो करके बस वो हमारे उसके बीच रहता है। अभी आप थोड़ा बहुत बता रहे थे, उसको उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए एकदम शॉर्ट में। आपने बोला कि एक तो आप मेडिकल के फील्ड में आप योगदान दे रहे हैं, सीवान के लिए, गोपालगंज के लिए आप कर रहे हैं, साथ ही साथ और भी आप कह रहे थे कि हम लोग इस फील्ड में भी फ्री ऑफ एजुकेशन, ताकि और लोगों तक बात ये पहुँचेगी। और मुझे भी नहीं पता था, वरना मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आपने बताया कि हम फ्री एजुकेशन कुछ इस तरह का फ्री में 50 बच्चों को पढ़ाया जाता है जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक मैं बेसिकली ये जो फेज था ना, मैंने आपको बताया कि वो 50 रुपये पर ट्यूशन पढ़ाते थे। तो यहाँ ट्यूशन पढ़ाया, फिर मेडिकल के तैयारी के दौरान ट्यूशन पढ़ाया। जब एमबीबीएस करने चले गए तो जाहिर सी बात है बॉम्बे के खर्चे कैसे निकलेंगे, तो फिर पार्ट टाइम में टीचिंग करते थे, बच्चों को मेडिकल की तैयारी कराते थे। तो टीचिंग पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, वो डॉक्टर बने, उनकी लाइफ बदली। तो मुझे ये लगता है कि समाज में परिवर्तन, सही परिवर्तन शिक्षा के थ्रू आएगा। टीचर ही ला सकते हैं। हाँ, मतलब वही कोई भी, जैसे शिक्षक हर वो आदमी है जो शिक्षा दे सकता है। अगर कोई मान लीजिए मैंने लाइफ में अगर किसी चना वाले से भी कोई चीज़ सीखी है तो मैंने उसको शिक्षक के रूप में ही माना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना, एक कॉलेज खोलना, उसकी जिम्मेदारियाँ उठाना, ये इट्स टू मच। ज़्यादा अच्छा ये है, जैसे 2 बच्चियाँ हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ती हैं, तो मैं उनका कॉलेज का फ़ी भर देता हूँ। कुछ बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की इसकी, तो उनका जो मंथली फ़ी है मैं भर देता हूँ। ये तरीका है। इसके अलावा कि स्कूल चलता है,
इसके अलावा इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए 9th-10th के एडमिशन के लिए हम लोग फ्री कोचिंग चलवाते हैं, जिसमें टीचर्स के पैसे मैं देता हूँ, लेकिन टीचर्स बच्चों से पैसा नहीं करते हैं। हर साल 2-4-5 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। चलिए, लास्ट में सीमान गोपालगंज वालों से क्या कहेंगे? बहुत सिंपल। एक तो ये है कि अपने अगर बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने की उम्र में हैं तो पढ़ाई करें। ठीक, ये तो स्टूडेंट्स के लिए ऑप्टिमम पढ़ाई करें। ये ना समझे कि जो बच्चे आते हैं स्कूल में, यहाँ उसमें हॉस्पिटल में, तो मेरी आदत है बच्चों से पूछता हूँ कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, क्या बनोगे। तो ऐसा ना हो कि साइड से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो मेन से क्या कर रहे हो। ये माने बच्चे, यंग जो लड़के हैं, कि एजुकेशन के थ्रू वो अपने आप को, अपने परिवार के हालात को सुधार सकते हैं और समाज के लिए भी कुछ दे पाने की स्थिति में आ पाएंगे शिक्षा के थ्रू। पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को, अपने बच्चों को चांद सूरज की तरह बनाने की कोशिश करिए। ठीक भाई, एक पेट हम लोग के हालात, वैसे मैं बॉम्बे में था तो ऐसा भी होता था कि 10-10 दिन वड़ा पाव खा के रहता था, लेकिन पढ़ाई करा लीजिए बच्चों को। मैं पेरेंट्स से कहूँगा खिचड़ी खा के रहिए, एक टाइम फाका रख लीजिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाई से रिलेटेड मैं फिर से कहूँगा कि मुझे लगता है कि समाज में असल परिवर्तन पढ़ाई के थ्रू आता है। हेल्थ के लिए है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अब क्या हो गया ना, इंडिया में वो हालात नहीं रहे कि लोग कहत से, अकाल से मर रहे हैं। अब लोग एक्सेस खा के मर रहे हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, शुगर हो रहा है, तो इसे मैनेज करें, डाइट हेल्दी लें, थोड़े एक्सरसाइज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। दिन भर मोबाइल फिंगर पे चला चला कि मेरा मोबाइल पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ होगा, तो मेरा मोबाइल यूजुअली बड़ी दूर रहता है। सारा दिन मोबाइल पे, माँ का, बच्चे का, बाप का। मोबाइल से दूर हाँ, रेस्टोरेंट में जाके देखिए, एक मोबाइल बाप चला रहा है, एक माँ चला रही है। बच्चा इस फिराक में सोच रहा है कि दोनों में से किसका मोबाइल मैं ले लूँ। तो बच्चों पे फोकस करिए, तो आपका फ्यूचर वो है। इस ज़मीन पे आपका नाम निशान जो बच्चे के थ्रू रहेगा। अपनी सेहत के थ्रू ही सब कुछ है, तो अपने सेहत का ख्याल रखें और बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि समाज में बांटने वाला काम ना करें, जोड़ने वाला काम करें। जोड़ने वाला काम करें, लोगों को बांटे नहीं, जोड़ें। सारे इंसान जो है आदम हवा की, मनु और मतलब जिसमें आप में और मेरे में जो सिमिलरिटीज है उस टॉपिक पे बात करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें आगे बढ़ने में। तभी समाज आगे बढ़ता है, तभी परिवार आगे बढ़ता है, तभी देश आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया। तो ये ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। पहली मुलाकात डॉक्टर शाहनवाज साहब से, दूसरी मुलाकात किनसे होगी वो आपको बता दिया जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग बने रहें, देखते रहें।